हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो हमने कर लिया था 25 तक प्रश्न, और ये हम जो कर रहे हैं ये कौन सा क्वेश्चन पेपर है? 2013 का क्वेश्चन पेपर है, दिसंबर का सेकंड क्वेश्चन पेपर है ये, और इसकी ये सेकंड वीडियो है। ठीक है, ये याद रखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से 25 तक हमने कर लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, वीणा के 36 लंबे तार पर शुद्ध दैवत की स्थापना कहाँ की जाती है? ये जो आप भाग देख रहे हैं, हिंदुस्तानी संगीत गायन और वादन, ये जो भाग देख रहे हैं पहले इसी तरीके से आया करता था, क्योंकि ये 2013 का है तो पहले अलग अलग खंड करके आते थे। शुद्ध दैवत की स्थापना कहां पर है? सही आंसर है इसका बी, 21 सही 1/3। ठीक है, वीणा के 36 लंबे तार पर शुद्ध दैवत की स्थापना 21 सही 1/3 पर की जाती है। श्रीनिवास की वीणा पर शुद्ध एवं विकृत स्वरों की स्थापना मध्य सा पर शुद्ध रे की, 32 पर शुद्ध ग की, 30 पर प की, 24 पर और शुद्ध ध की, 21 सही 1/3 पर और शुद्ध निषाद की 20 पर स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में सर्वप्रथम गिटार बजाने वाले कलाकार कौन हैं? ए पंडित विश्व मोहन भट्ट, बी पंडित देवाशीष भट्टाचार्य, सी पंडित ब्रजभूषण कावरा, या डी पंडित नलीन मजूमदार। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है काफी बार। ठीक है, सही आंसर है इसका सी। ठीक है, पंडित ब्रजभूषण कावरा। ठीक है, भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में सर्वप्रथम गिटार बजाने वाले कलाकार कौन है? तो ब्रजभूषण कावरा है। देखिए क्या है, भारतीय शास्त्रीय संगीत में सर्वप्रथम गिटार बजाने वाले पंडित ब्रजभूषण कावरा है। मतलब कि शास्त्रीय संगीत में जो सबसे पहले जो गिटार जिन्होंने बजाया है वो है ब्रजभूषण कावरा। ब्रजभूषण कावरा, इनका जन्म 1937 में जोधपुर राजस्थान में हुआ था। इन्होंने संगीत का अध्ययन अली अकबर खां के अधीन अध्ययन किया। इनकी मृत्यु 12 अप्रैल 2018 को हो गई। क्वेश्चन नंबर 28 है, आगरा घराने के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? ए उस्ताद गंगे खां, बी उस्ताद मुनवर अली खां, सी उस्ताद हद्दू खां, डी उस्ताद फयाज खां। सही आंसर है इसका डी, उस्ताद फयाज खां। आगरा घराने के प्रसिद्ध कलाकार उस्ताद फयाज खां हैं, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं ये। ठीक है, आगरा घराने के लिए आगरा घराने के प्रसिद्ध कलाकार उस्ताद फयाज खां है। फयाज खां का जन्म 1886 में आगरा के पास सिकंदरा नगर में हुआ था। इन्होंने आगरा के नथन खां से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। ये ध्रुपद और ख्याल के साथ साथ टप्पा, ठुमरी, कवाली तथा गजल आदि गायन शैलियों के अद्भुत कलाकार थे। इनका उपनाम प्रेम प्रिया था। खां साहब के मैसूर दरबार घराने से इनको वर्ष 1911 में अफ्तावे मौसिकी की उपाधि से सम्मानित किया गया। वर्ष 1950 में इनका देहांत हुआ। ठीक है, मैं ये पूछा जाता है कि इनको कहां से मिला था अफ्तावे मौसिकी की उपाधि? तो 1911 में मिला था और मैसूर दरबार में मिला था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति का नाम है डॉक्टर प्रेमलता शर्मा, डॉक्टर माडवी सिंह, पंडित विमलेंदु मुखर्जी, पंडित SN रतनजनकर। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी। ठीक है,
इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति पंडित S.N. रतनजनकर का नाम है। इनका जन्म 31 दिसंबर 1900 को हुआ। ये आगरा घराने से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक प्रतिष्ठित विद्वान और शिक्षक थे। इनके गुरु पंडित विष्णु नारायण भातखंडे थे और के साथ प्रशिक्षण शुरू किया। इनकी मृत्यु 14 फरवरी 1974 में हुई थी। ठीक है, 1974 में इनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन से संगीत शास्त्री भारतीय मूल के नहीं हैं? एलेन डेनलिव, जयराज भाई, US कृष्णराव, जुबीन मेहता। सही आंसर इसका ए। नाम ही से पता चल रहा है इसमें कि ये भारतीय नहीं है। संगीत शास्त्री भारतीय एलेन डेनेलिव नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, पंडित रविशंकर के निधन की दिनांक क्या है? आप देख सकते हैं ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला है 14/12/12, मतलब कि ये पहला जो होता है वो डेट, दूसरा महीना, तीसरा ईयर। ठीक है, तो जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 14 तारीख 12वां महीना और 2012। तो इस तरीके से आपको बताना है। और फिर बी है आपका 15/12/12, सी है आपका 13/12/12 और डी है आपका 12/12/12। सही आंसर है इसका डी, 12/12/12। ठीक है, 12 तारीख 12वां महीना 2012 में इनका निधन हुआ था। रविशंकर जी का जन्म 7 अप्रैल 1920 को बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ। भारत सरकार के द्वारा 1967 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। उसी वर्ष उन्होंने लॉस एंजिल्स में किन्नर स्कूल ऑफ म्यूजिक की स्थापना की। 1981 में पद्म विभूषण अलंकार से भी नवाजे गए। 1999 में भारत रत्न पुरस्कार मिला और इनको 2001 में नाइटहुड ब्रिटेन की ओर से 2002 में ग्रैमी अवार्ड भी मिला। सबसे ज्यादा पूछा जाता है इनको भारत रत्न कब मिला, तो 1999 में इनको भारत रत्न मिला था। ये याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित सूची के अनुसार आधुनिक श्रुति स्वर विभाजन व्यवस्था कौन सी है? और आपको ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं अच्छे से। पहला है 1, 5, 8, 10, 14, 18, 21। दूसरा है 4, 7, 9, 13, 17, 20, 22। तीसरा है 1, 4, 7, 9, 13, 17, 20 और डी है 4, 7, 8, 13, 17, 20, 22। आधुनिक श्रुति व्यवस्था आपको बतानी है। ठीक है, आधुनिक। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है, 1, 5, 8, 10, 14, 18, 21। आधुनिक श्रुति स्वर विभाजन व्यवस्था में प्रथम श्रुति पर स्थापित किया जाता है 1, 5, 8, 10, 14, 18, 21। प्रथम श्रुति सा, 5वीं श्रुति दे, 8वीं श्रुति पर ग, 10वीं पे म, 14वीं पे प, 18वीं पे ध, 21वीं पर नि स्थापित किया गया है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 33 है, सितार में छोटी चिकारी का तार किस स्वर में मिलाते हैं? सा, सा, मतलब कि पहला है जो वो है मध्य सा, दूसरा है आपका जो बी ऑप्शन है वो है मंद्र सा, तीसरा है तार सा और डी है प। सही आंसर इसका सी, तार सा में मिलाया जाता है। सितार पर छोटी चिकारी का जो तार है वो तार सा पे मिलाया जाता है। सितार वाद्य में 7 तंत्रियां होती हैं, जिसमें से पहली तार बाज का तार कहा जाता है और सितार का वादन मुख्यतः इसी तार पर होता है। किस पे? बाज वाली तार पे होता है। ठीक है,
सितार का वादन मुख्यतः इसी तार पर होता है। अंतिम दो तार जो तार सा प में मिले होते हैं वही चिकारी के कहलाते हैं। किसमें? सा और प में जो मिले होते हैं वही क्या कहलाते हैं? चिकारी के तार कहलाते हैं। इस पर क्या किया जाता है? इस पर झाला बजाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस पे, सितार के कौन से तार पे झाला बजाया जाता है? तो कौन? चिकारी के तार पे झाला बजाया जाता है, या सा और प पे झाला बजाया जाता है। ये याद रखना, ये पूछा जाता है। इसके 7 तार में मंद्रम, मंद्रसा, मंद्रसा, मंद्रप, मंद्रप, मंद्रसा तथा तार सा में मिलाए जाते हैं। इसके डांट में 18 से 20 तक पीतल की सारिकाएं बंधी रहती हैं। कितने? 18 से 20 तक। सितार बजाने के लिए त्रिकोणकार मिजराब पहनी जाती है। मिजराब के लिए एक त्रिकोणकार मिजराब वाली चीजें पहनी जाती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है। निम्नलिखित स्वर संगति में राग कलावती को पहचाने। नीचे आपको ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन ऑप्शन ए है ग प ध नी ध प, बी है ग प ध नी ध प, सी है ग प ध नी ध प, और डी है ग प ध नी ध प। कोमल भी आप देख सकते हैं, कोमल लगाए गए हैं। कोमल का ही फर्क है मेन, स्वर सारे सेम ही हैं, एक ही स्वर है चारों में, बस कोमल का फर्क है। इसका सही आंसर होगा बी, ग प ध कोमल नी ध प। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा जान लेते हैं, व्याख्या कर लेते हैं इसकी। ग प ध कोमल नी ध प राग कलावती के स्वर है। किसके हैं? कलावती के स्वर है। कलावती खामास ठाट का राग है। इसकी जाति औड़व औड़व है, वादी स्वर जो है वो ग है, संवादी ध है। इसी राग को आरोह तथा अवरोह में रे और म स्वर वर्जित है। न्यास के स्वर ग प, गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। असम प्राकृतिक राग जन सम्मोहिनी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है राग बसंत मुखारी के स्वर पहचानिए। आपको दे रखे हैं, देख सकते हैं आप, और बताइए। ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है ना, ये जो दिया गया है इस तरीके से, ये जो देख रहे हो ना ऊपर है थोड़ा, तो वो कण है। ठीक है, ठीक है, जैसे ये सा के ऊपर नी का कण है। सही आंसर होगा इसका बी। ठीक है, ये सही आंसर है। रे, फिर सा को नी से लेंगे, फिर रेगा, फिर रेगा मगा रेसा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है महाभारत कालीन संगीत उत्सव क्या है? गाथा, कजरी, समझा और ख्याल। सही आंसर है सी, महाभारत कालीन संगीत उत्सव समझा है। महाभारत में सामवेद गाथा गान का बहुत उल्लेख प्राप्त होता है। गाथा का अर्थ राजा वे यमराज की प्रशिक्षित का गायन ही है। ठीक है, तो सबसे सी आंसर इसका सही है। महाभारत कालीन उत्सव के लिए यही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है साम विधान के ब्राह्मण ग्रंथ में सप्त स्वर क्या है? ठीक है, सारे गामा पधानी, बी ऑप्शन है क्रुष्टतम प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर पंच अंत्य, और सी है आपका षडज ऋषभ गंधार मध्यम पंचम धैवत निषाद, डी है सा, फिर कोमल रे, फिर ग, फिर तीव्र म, फिर प, फिर कोमल धा, फिर कोमल नी। सही आंसर है इसका सी। ब्राह्मण ग्रंथ में सप्त स्वर जो है वो सेम ही है, जैसे संगीत में किया जाता है षडज ऋषभ गंधार मध्यम पंचम धैवत और निषाद। ठीक है, हमारे संगीत में भी यही है ना, तो उसमें ब्राह्मण जो ग्रंथ है उसमें ईश्वरों का यही है।
क्वेश्चन नंबर 38 है, ऋग्वेदीय गैर ऋचाओं का संग्रह कौन सा है? सामवेद, ऋचा संग्रह, ब्राह्मण, उपनिषद। सही आंसर है इसका ए, सामवेद में है। ठीक है, देखिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। ऋग्वेदीय गैर ऋचाओं का संग्रह सामवेद में है। ठीक है, गैर ऋचाएं किसमें है? तो सामवेद में है। वेदों में सामवेद को संगीत का वेद कहा जाता है। गंधर्व वेद को सामवेद का ही उपवेद कहा जाता है। गंधर्व वेद को सामवेद का ही उपवेद माना जाता है। सामवेद ऋग्वेद की ऋचाओं का गैर रूप में परिवर्तन संग्रह है। सामवेद के मुख्य रूप दो भाग हैं। इसके मुख्य रूप से दो भाग हैं, आर्चिक और गान। ठीक है, ये भी याद रखना। आर्चिक में केवल ऋग्वेद की ऋचाओं का संग्रह है। गान के 4 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। गान के 4 ग्रंथ प्रसिद्ध है। ग्राम गैग गान, अर्णक गान, उहगान एवं उहागान। सामवेद की 13 शाखाएं हैं। सामवेद की शाखाओं की भी पूछ दी जाती हैं, तो याद रखना 13 शाखाएं हैं सामवेद की। ठीक है, कितनी शाखाएं हैं? तो 13 शाखाएं हैं सामवेद की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, सामवेदीय आरंभिक स्वर क्या है? ए षड्ज मध्यम पंचम, बी उदांत अनुदांत स्वरित, सी पुष्टम अंत्य चतुर, डी ह्रस्व दीर्घ प्लुत। सही आंसर है इसका बी, उदांत अनुदांत और स्वरित। ठीक है, सामवेदीय आरंभिक स्वर उदांत अनुदांत स्वरित। उदांत में गनी, अनुदांत में रेधा, स्वरित में सा म प स्वर होते हैं। ये याद रखना आप। स्वरित में क्या होता है? सा म प 4 श्रुति वाले होते हैं। अनुदांत में रेधा होता है और रेधा 3 श्रुति का होता है। और उदांत में गनी होता है जो 2 श्रुति का होता है। तो याद रखना 3 2 3 4, मतलब कि ये जो है इसमें क्या हो जाएगा? 2, इसमें 3 और ये 4। इस तरह 2 3 4 श्रुति करके होता है। उदांत अनुदांत स्वरित। उदांत में 2 श्रुति वाले होंगे, अनुदांत में 3 श्रुति वाले होंगे और स्वरित में 4 श्रुति वाले होंगे। ठीक है, समझ गए ना? गनी क्या है? 2 श्रुति वाला है तो उदांत कहलाएगा। और अनुदांत क्या है? 3 श्रुति वाला है, रेधा, तो वो कहलाएगा। और स्वरित में क्या है? 4 श्रुति वाले हैं, सा म प। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। उच्चारण के 3 प्रमुख स्थान क्या हैं? ए उर्सय कंठ शिरस, बी षड्ज ऋषभ गंधार, सी मनु मध्य तार, या डी हस्यव दीर्घ और प्लुत। सही आंसर है इसका ए, उर्स कंठ शिरस। ठीक है, यह आंसर इसका सही है। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 41 है, साम किस शिक्षा से संबंधित है? पाणिनीय शिक्षा, मांडुकी शिक्षा, नारदी शिक्षा, याज्ञवल्क्य शिक्षा। साम किस शिक्षा से संबंधित है? ये पूछा गया है। सही आंसर है सी, नारदी शिक्षा। साम नारदी शिक्षा से संबंधित है। यह 7वीं शताब्दी के लगभग नारदी शिक्षा नामक एक ग्रंथ नारद के द्वारा रचित है। इस ग्रंथ में सामवेदी स्वरों को विशेष महत्व देते हुए 7 ग्राम रागों का वर्णन किया गया है। षड्ज, पंचम, मध्यम, षड्ज ग्राम, साधारित और कैशिक मध्यम और मध्यम ग्राम। ठीक है, इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 42 है, श्री कृष्ण किस कला के आविष्कारक हैं? गंधर्व के, सप्त स्वर के, छालिक्य के या तीव्र स्वर के?
सही आंसर है इसका सी, चालुक्य के। ठीक है, श्री कृष्ण चालुक्य कला के आविष्कारक हैं। इंडियन म्यूजिकोलॉजिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन हैं? ए है पंडित रविशंकर, बी पद्म भूषण प्रोफेसर आर.सी. मेहता, सी डॉक्टर प्रेमलता शर्मा और डी है दंतिल। ये इतना ये सब चीजें इंग्लिश ही में दे देना चाहिए अगर कोई ऐसी वर्ड्स आते हैं तो। सही आंसर इसका बी, पद्म भूषण प्रोफेसर आर.सी. मेहता। इंडियन म्यूजिकोलॉजिकल सोसाइटी के संस्थापक पद्म भूषण प्रोफेसर आर.सी. मेहता। रस सिद्धांत डॉक्टर प्रेमलता शर्मा की है, दंतिल मुनि की है। ठीक है, प्रेमलता शर्मा का ज्यादा याद रखना क्योंकि इनके पूछा बहुत जाता है। रस सिद्धांत है, प्रेमलता शर्मा का क्या है? रस सिद्धांत है। और इंडियन म्यूजिकोलॉजिकल सोसाइटी के संस्थापक पद्म भूषण प्रोफेसर आर.सी. मेहता हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, नन्यदेव कृत भरत भाष्यम के कुछ भागों के संपादक कौन हैं? ए प्रोफेसर सुभद्रा चौधरी, बी चैतन्य पुंडरिक देसाई, सी प्रोफेसर डॉक्टर प्रेमलता शर्मा और डी है डॉक्टर विमल। सही आंसर है बी, चैतन्य पुंडरिक देसाई। नन्यदेवकृत भरत भाष्यम के कुछ भाग के संपादक चैतन्य पुंडरिक देसाई हैं। नन्यदेव को क्षमापाल, नारायण और मोहन मुरारी की उपाधि प्राप्त थी। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ सरस्वती हृदयालंकार है, जिसे भरत भाष्य भी कहते हैं। ठीक है, सरस्वती हृदयालंकार है जिसे भरत भाष्य भी कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 45, किस ग्रंथ का नाम सरस्वती हृदयालंकार भी है? शारदात ने, भरत भाष्यम, मानसोल्लास, वर्ण रत्नाकर। अभी मैंने बताया है तो इसका सही आंसर बी होगा, भरत भाष्यम। ठीक है, अभी मैंने ऊपर यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका प्रसिद्ध ग्रंथ सरस्वती हृदयालंकार है जिसे भरत भाष्यम भी कहते हैं। नीचे भी वही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। अभिलाषितार्थ चिंतामणि ग्रंथ की दूसरी संज्ञा क्या है? वर्ण रत्नाकर, मानसोल्लास, भरत भाष्यम, शारदातने। सही आंसर है इसका बी, मानसोल्लास। ठीक है, अभिलाषितार्थ चिंतामणि ग्रंथ की दूसरी संज्ञा मानसोल्लास है। मानसोल्लास सोमेश्वर कृत 12वीं शताब्दी का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 5 अध्याय, कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, नारद कृत संगीत मकरंद में राग वर्गीकरण के कितने वर्ण हैं? 4, 2, 3 या 1? सही आंसर है 3 है। नारद कृत संगीत मकरंद में राग वर्गीकरण के लिए 3 वर्ग है। यह ग्रंथ 8वीं शताब्दी में रचा गया था, नारद कृत। ठीक है, नारद के द्वारा रचा गया था संगीत मकरंद। इसमें प्रथम बार पुरुष राग, स्त्री राग और नापुंसक रागों का वर्गीकरण मिला, लेकिन इसमें नारद मुनि ने रागनी शब्द का प्रयोग
नहीं किया है। ये याद रखना, रागनी शब्द का प्रयोग इन्होंने नहीं किया है। इसमें अलंकारों की संख्या 19 मानी गई है। अलंकार कितनी माने गए हैं? तो 19 माने गए हैं। नखज, वायुज, चमरज, लोहज और शरीरज नाम से नाद के 5 भेदों का उल्लेख किया गया है। नखज मतलब जो नाखून से बजाए जाते हैं, नखज मतलब कि चम्र वाद्य आ जाएंगे, जैसे तबला वोला, ये सब जो वो होता है, ये सब अवनद्यवाद समझो इसे। और वायुज हो गया जो आपका सुशीलवाद हो गया, उसमें ये सब आ जाएगा। और फिर चम्रवाद्य जो चम्र से बजाए जाते हैं। नखजवाज होता है जो नाखून से बजाए जाते हैं। और वायुज जो वायु के द्वारा होता है, जैसे सुशील वाद्यों के अंतर्गत जो आता है। चमरज जो चमड़े के बने होते हैं, चमड़े के। लोहज जो लोहे के बने होते हैं। शरीर को भी उन्होंने एक वाद्य माना है। ठीक है, तो 5 भेदों का उल्लेख उन्होंने किया तथा वीणा के 18 भेदों का वर्णन किया है। और क्या क्या है? वीणा के 18 भेदों का उन्होंने वर्णन भी किया तथा 7 सुर की संज्ञा उन्होंने नाभि, हृदय, कंठ, तालु, नासा, दंत, ओष्ठ से दिया है। क्वेश्चन नंबर 48 है, किस ग्रंथ को दंतिल नारद संवाद कहा गया है? ए दंतिलम, नारद कृत रागसागर, अस्सी है कोहलियम, नारदीय शिक्षा। देखिए इसका सही आंसर होगा बी, नारद कृत राग सागर। ठीक है, नारद कृत राग सागर को दंतिल नारद संवाद कहा गया है। दंतिल कृत एवं प्रामाणिक एवं महत्वपूर्ण ग्रंथ है। दंतिलम एक संक्षिप्त ग्रंथ है जिसमें 244 करिकाएं हैं। यह ग्रंथ गंधर्व शास्त्र पर केंद्रित है। इस खंड को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है, प्रोफेसर रामकृष्ण कवि रचित ग्रंथ का नाम क्या है? राग निरूपणम, बी है आपका संगीत रात, सी है आपका संगीत चूड़ामणि, और डी है आपका भरत कोश। सही आंसर है आपका डी, भरत कोश। प्रोफेसर रामकृष्ण कवि रचित ग्रंथ का नाम भरत कोश है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, संगीत चूड़ामणि के बारे में। जगदेश मल्ल द्वारा रचित चूड़ामणि ग्रंथ खंडित अवस्था में उपलब्ध होता है। जगदेश मल्ल मानसोल्लास के रचयिता सोमेश्वर के पुत्र हैं। क्या? जगदेश मल्ल मानसोल्लास के रचयिता सोमेश्वर के पुत्र है। किसके पुत्र है? सोमेश्वर के पुत्र है। संगीत राज महाराणा कुंभा द्वारा संगीत राज ग्रंथ की रचना हुई। इस ग्रंथ में भरत, मतंग, अभिनव गुप्त के सिद्धांतों पर देसी संगीत की कुछ विशिष्ट प्रतियों पर चर्चा है। इसका रचना काल 1480 है। क्या है? 1480 इसका रचना काल है। चलिए आगे चलते हैं। आज का अंतिम प्रश्न, किस फिल्म में पंडित साजन मिश्र ने शास्त्रीय संगीत आधारित गीत गाए हैं? आपके ऑप्शन है बसंत बहार, सुर संगम, देवदास या बैजू बावरा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, सुर संगम। ठीक है, राजन साजन मिश्रा ने इसमें संगीत मतलब की गीत गाए हैं। पंडित साजन मिश्र ने सुर संगम फिल्म में शास्त्रीय संगीत पर आधारित गीत गाए हैं। तो ये थे आज के हमारे 50 प्रश्न, और मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा होगा। ये कौन सा क्वेश्चन पेपर है? 2013 का है, दिसंबर का है। दूसरा क्वेश्चन पेपर है, इसकी ये दूसरी वीडियो क्लास है।
पूरी तरीके से ये क्वेश्चन पेपर हो चुका है और मुझे उम्मीद है आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और जिसने नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, वहां से जल्दी आप जुड़ जाइए और टेलीग्राम का जो नाम है वो ऑल म्यूजिक एग्जाम है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं वहां से जुड़ सकते हैं और चैनल को एक चीज जरूर करना है, शेयर जरूर करना है। यहाँ से जुड़ने से क्या फायदा है कि अगर यहाँ से जुड़ेंगे जितने भी नोटिफिकेशन आती है, जॉब्स आती है, प्राइवेट जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, बहुत सारी चीजें होती हैं जो वहां पे आपको मिल जाएंगी और बहुत सारी चीजें वहां पे आपको अवेलेबल करवा दी जाती है। कोई भी प्रॉब्लम होता है वहां पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।